हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? तो यहाँ सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं सुबह उठ गई हूँ और किचन में देखिए बर्तन पड़े हुए हैं। और अब मैं यहाँ से ना बालकनी का गेट खोल देती हूँ। और यहाँ पर इसको साइड में जितना रखा हुआ है ना, यहाँ मैंने जो एक्स्ट्रा पन्नी होती है ना उसको टांग दिया है बाहर, क्योंकि घर के अंदर जगह नहीं होती है। और मैंने लगा लिया था यहाँ पर मेथी पूरी का आटा, क्योंकि शिवन्या को मेथी के पराठे खाने थे। तो मैंने सोचा कि इसको पराठे तो हमेशा बना के देती हूँ, तो आज मैंने मेथी के पराठे की जगह मेथी पूड़ी बना रही हूँ। और मेथी पूड़ी मैं शिवन्या के लिए बना रही हूँ, तो वानी के लिए ना सादी पूड़ी बनाना होता है, क्योंकि वानी को सादी पूड़ी पसंद है और शिवन्या को मसाले वाली। मतलब तो आज हरी मेथी मेरे पास में नहीं थी, तो मैंने क्या किया, जो कस्तूरी मेथी होती है, कस्तूरी मेथी को और मसाले को जीरा, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, ये सब डालकर और थोड़ा सा मोयन डालकर उसको आटे को लगा लिया और कस्तूरी मेथी को डालकर फिर आटा तैयार कर लिया और उसकी पूड़ी बना दी। तो ये ना बच्चे सुबह टिफ़िन में ले जा रहे हैं, तो उनके लिए मैंने तैयार कर दिया है। इसके बाद में वर्मा जी के लिए अलग टिफ़िन बनाना है, तो यहाँ पर अभी मैंने बच्चों के लिए बनाया है, क्योंकि रात में क्या है, प्रियति वानी से मैं पूछ लेती हूँ कि सुबह आप लोग को टिफ़िन में क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सुबह उठते ही मेरे को वो तैयारी करना पड़ता है। तो आज उसकी डिमांड थी उसकी मेथी के पराठे खाना है, तो मैंने सोचा कि चलो आज पूड़ी बना दी जाए। तो यहाँ पर मैं बेल के रख रही हूँ पहले, और उसके बाद में इसको फ्राई करेंगे और जैसे ये ठंडी होगी तो हम इसके बाद बच्चों का टिफ़िन पैक करेंगे। अभी ये ना दिन का पता ही नहीं चलता है कि सुबह से लेके शाम कैसे हो जाती है। और मतलब आप सोचेंगे मतलब कि कैसे समय जाता है, तो ठंड के दिनों में स्पेशली ना समय बहुत स्पीड से जाता है, जिसका पता ही नहीं चलता है। और मैं ना सुबह से उठती हूँ जब मेरा सिर्फ सैटरडे संडे होता है, जो मेरा ऑफ डे होता है। अदरवाइज़ मंडे टू फ्राइडे मतलब यही रूटीन होता है कि आपको सुबह से उठ जाना है 5 बजे से। और ऐसे मेरे को कोई उठाएगा अगर सैटरडे को, तो मेरी नींद नहीं खुलेगी, क्योंकि मैं निश्चिंत हो जाती हूँ तब कि आज छुट्टी है। बट जिस दिन छुट्टी नहीं होती है ना, तो उस दिन ये होता है कि जो रूटीन है मेरा वो कंटिन्यू मैं फॉलो करती हूँ। और फिर वीक में एक दिन का ऑफ तो लेना बनता ही है, कि एक दिन आप मतलब थोड़ा सा आराम से उठ जाइए। और बाकी दिन तो मैं टाइम से ही उठती हूँ, तो ऐसा मेरा रूटीन चलता है। और यहाँ पर फटाफट मैंने पूड़ी बना ली है और आप बच्चों का टिफ़िन तैयार करेंगे। तो नाश्ते में मैं वर्मा जी को भी आज मेथी की पूड़ी देने वाली हूँ, और वर्मा जी भी उठ गए हैं। उसके बाद में मैंने उनके लिए चाय चढ़ा दिया है, और वो बच्चों को छोड़ने चले गए थे और बच्चों को छोड़ के आए। उसके बाद मैंने उन्हें चाय दिया और फिर वो सीधे ही ऑफिस निकलेंगे। तो यहाँ मैंने वर्मा जी के लिए चाय रख दिया है। सुबह सुबह चाय की शुरुआत होती है उठते बराबर, बट वर्मा जी जब उठते हैं और जैसे ही वो उठते हैं तब मैं चाय रख देती हूँ। तो ऐसा है कि 5 मिनट में चाय होती है। धीमी आँच में चाय को पकने दो ना, तो काफ़ी अच्छी बनती है। मैं चाय पीती नहीं हूँ, बट मतलब मुझे बनाते बनाते ये तो पता चल गया है कि चाय जितनी देर धीमी आँच में पकेगी उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। मतलब खुशबू से पता चलता है उसकी कि आपकी चाय। बहुत से लोग अपने इंडिया में तो चाय के शौकीन बहुत हैं, लोगों को मतलब चाय नाम से ही आ जाता है, अरे यार एक चाय हो जाती है। तो बस यही है। तो वर्मा जी को भी चाय पसंद है, तो मैं बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर चाय को रख दिया है, और जिस तरह से इसमें उबाल आ रहा है और फिर ये नीचे जाती है, तो मतलब आप सोचिए अगर आपने 1 कप बनाना है तो आपको उसमें 2 कप रखना पड़ेगा, तब वो 1 कप होती है, तब आपकी चाय एकदम परफेक्ट होती है। चीनी तो आपको कम ही डालना चाहिए, ज़्यादा मीठा तो पीना ही नहीं चाहिए। और बस इसके बाद में मैं चाय दूंगी और सीधे बच्चों को छोड़ने जाएंगे। शिवन्या, वानी और उनके पापा चले गए हैं, 8:30 बज गया है। और अभी मैंने जो किचन का काम है वो कर लिया, मतलब पूरा कंप्लीट ही हुआ है। खाना बन गया, टिफिन बन गया है, और इसके बाद में मैं करूँगी एक्सरसाइज। बच्चे लोग चले गए हैं, ये कहानियाँ देख रहे थे। अब इसके बाद में मैं लगाऊंगी एक्सरसाइज और हम करेंगे 1 घंटा एक्सरसाइज। उसके बाद में घर के बाकी काम जो रहेगा वो करेंगे। बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि ना अभी बच्चों के पीछे ही बिजी थी, उनके एग्जाम टाइम आ रहा था, तो वो उसी में ही लगी हुई थी पिछले टाइम। तो यहाँ पर ना मेरा रूटीन ऐसा होता है कि मैं रोज़ ही मतलब आधा घंटा तो आप मान लीजिए कि देना ही देना है। आप कुछ भी करिए, इसके पहले भी मैंने ब्लॉग में आपको कई बार बता चुकी हूँ कि मतलब अगर आप चाह रहे हैं वेट अपना कम करें, तो उसके लिए आपको कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी। भलाई आप दिन में 300 कैलोरी ही बर्न करें, बट आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अगर लोग है ना, बहुत से लोग ये सोचते हैं यार हम तो दिन भर घर का काम करते हैं फिर भी मोटापा इतना आ गया है। तो देखिए घर का काम तो हर कोई करता है, बट आपके घर के काम करने के भी तरीके होते हैं, तो उसके कारण हमारा जो वेट है वो कम नहीं होता है। आप घर का काम करेंगे, जितना आप घर के काम में कैलोरी बर्न नहीं करते
उससे ज़्यादा आप खा के उसको बढ़ा लेते हैं। मतलब आप खाना जितना ज़्यादा खाएंगे, और उसमें भी ये है कि वैसे भी हमारी जो इंडियन फूड होता है उसमें ना सबसे ज़्यादा जो होता है ऑयली चीज़ें होती है। तो ऑयल को आप जितना यूज़ करेंगे, जैसे डीप फ्राई वाली चीज़ें जितना खाएंगे, जैसे अक्सर होता है हम पराठे बन रहे हैं हमारे घर में, पूड़ी बन रही है या कुछ बन रही है, आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब मेरे घर पे मैं बच्चों के लिए या वर्मा जी या इन लोगों के लिए बनाती हूँ डीप फ्राई वाली चीज़ें, तो मैं उसको नहीं खाती हूँ। मतलब मैं बहुत, मतलब आपको अगर अपने शरीर में के लिए काम करना है तो आपको ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, और साथ ही साथ अपनी जीभ पर काबू रखना होता है। अगर आपने अपनी जीभ पे काबू रखा है तो ही आपकी डाइट सफल होती है। अदरवाइज़ आप डेली अगर वर्कआउट भी करेंगे और खाते भी जाएंगे तो वो क्या होगा कि जो आप खा रहे हैं और फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वेट बढ़ेगा नहीं, बट जितना है उतना ही रहेगा, घटेगा भी नहीं। तो ये चीज़ होती है कि आप खा भी रहे हैं फिर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो उससे नहीं होता है। और क्या होता है कि जो हम महिलाएं होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, जो घर में हम लोग एक्सरसाइज करती हैं, हम उतना ज़्यादा कैलोरी बर्न नहीं कर पाते हैं। तो हमें जैसे कि जिम जाते हैं ना, तो जिम में जो जैसे ट्रेनर लोग होते हैं जो हमें ट्रेनिंग देते हैं और बताते हैं हमें क्या करना, तो वहाँ पर है ना बहुत हार्ड एक्सरसाइज होती है। तो उसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, पूरी मसल्स पेन होती है, बॉडी पेन होती है, तो उससे ना बहुत ज़्यादा असर होता है। बट वो वाला क्या होता है कि जो आप जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं और फिर वापस अगर बंद कर देते हैं ना, तो आपका वज़न वापस से बढ़ जाता है। बट अगर आप घर पे इस तरीके से अगर किसी भी एरोबिक को करते हैं और या योगा करते हैं, तो आपकी जो मतलब क्या बोले चाहिए वेट एक बार अगर कम हो गया तो वो वापस नहीं बढ़ेगा। इसके बाद में सारी एक्सरसाइज मैं रोज़ करती हूँ, तो मैं आपको भी सजेशन दूंगी कि आप कर रहे हैं तो उसको छोड़िए मत। और उसके बाद में मैंने एक्सरसाइज करके नहा लिया, और नहाने के बाद में वापस किचन में आ गई। किचन में आ गई, ना मूंगफली रखी थी और थोड़े से तिल रखे थे, तो मैंने उनको रोस्ट किया क्योंकि मुझे ना उसके लड्डू बनाना था। इसके पहले भी मैंने लड्डू बनाए थे, तिल के लड्डू, और थोड़े से रखे थे, तो मैंने बोली इसको बना लिया जाए क्योंकि अब जाना है हमें घर। तो घर जाएंगे, घर जाने से पहले मतलब चीज़ों को मैंने क्लीन करके रख लिया, क्योंकि अगर बाहर है ना जितने भी दाने रह जाते हैं, जैसे कि मूंग है और ये किसी भी टाइप की चीज़ें रह जाती है ना, उसमें ना बाऊ हो जाते हैं। बाऊ मतलब क्या बोलना चाहिए, कीड़े हो जाते हैं। तो इसलिए उसको मैं बाहर नहीं छोड़ रही हूँ। मतलब मैंने सोचा कि जितना भी बचा है इसके लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। तो अभी ठंड चल रही है तो ठंड में फिनिश भी हो जाएंगे, और उसके बाद में फिर मैं अपने लिए रोटी बनाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने लिए रोटी नहीं बनाई है। तो किचन से ना छुट्टी नहीं मिल पाती। अगर आप किचन पे चले गए ना, कई बार होता है कि मैं अगर एक बार वर्मा जी और बच्चों को पहुंचा दिया ना, तो मैं किचन में जाना पसंद नहीं करती, क्योंकि अगर मैं किचन में गई हूँ तो किचन में ना काम खत्म ही नहीं होता है। और ये हर किसी के साथ होता है कि मतलब किचन का काम अगर आप जाएंगे कुछ ना कुछ रहेगा। और आप देखेंगे कि मैंने किचन में हर चीज़ ना ऊपर ऊपर रखी दिखाई देगी आपको। तो ये ऊपर इसलिए रखी होती है क्योंकि मेरी वानी जो है ना, उसके हाथ में अगर कुछ भी लग गया तो वो सब कुछ फेंक देती है और बेकार ही कर देती है। अभी तो फिर भी थोड़ा समझदार हो गई है, बट फिर भी ना वो कब क्या कर दे पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली दाने को भून लिया है, तिल को पहले ही भून के रख लिया था, और गुड़ को भी मैंने ना बारीक वो कर लिया। यहाँ का गुड़ मुझे अच्छा नहीं लगता है, बट क्या करें, अब मजबूरी है तो यूज़ करना ही होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा सब वाइट सा होता है ना, तो उसके लड्डू अच्छे नहीं बनते हैं। यहाँ पर मैंने कल ही बाजरे को पिसा के लाया था, तो मैं उसके आटे को ले रही हूँ, उसमें नमक डाल के और उसके आटे को लगाएंगे और सीधे ही रोटी बनाएंगे। शिवन्या वानी दोनों स्कूल में है। अब मैं अपने लिए बना रही हूँ बाजरे की रोटी, 2 रोटी बनाऊंगी। और तिल थोड़ी सी बची थी मकर संक्रांति वाली, तो उसके थोड़े से लड्डू बनाती हूँ। उस दिन प्लास्टिक में गुड़ मेल्ट नहीं हो रहा था, अभी देखती हूँ वो हो रहा कि नहीं हो रहा। ऐसे ही बच जाएगा अभी 2:30। शिवन्या वानी को लेने जाएंगे, नहा धो लिया, पूजा पाठ हो गई है मेरी, लेकिन शकल वैसी ही लग रही है क्योंकि मैं अभी तैयार नहीं हुई हूँ। तैयार थोड़ी देर बाद पहुँची जब स्कूल जाएंगे। रोटी डालते हैं, तो बज गए हैं यहाँ पर 1:30 और मैं खा रही हूँ खाना। तो यहाँ पर मैंने लिया है मेरी बाजरे की रोटी और आलू भट्टे की सब्जी, आलू बैगन की सब्जी, और उसमें मटर डाला हुआ है। तरी वाली सब्जी है। जो बाजरे की रोटी है ना, वो किसी भी तरी वाली सब्जी में खाते हैं तो ही अच्छी लगती है। और मैं सीधे खाना खाने के बाद तैयार हुई और बच्चों को स्कूल से लेके आ गई। और उसके बाद में ना दोनों की डिमांड थी कि इन लोगों को ना चॉकलेट खाना है। मैंने मतलब इनको रोज़ तो नहीं देती, बट ऐसा है कि कभी काल मतलब खुद से ला के दे देती हूँ। तो ये लॉलीपॉप के लिए बोल रहे थे, बट वहाँ लॉलीपॉप नहीं मिली। जो मिला वो मैंने इनको ला के दे दिया, तो ये इतने में ही खुश हो गए हैं। और स्कूल से आ गए हैं, आओ अंदर। तो हम स्कूल से आ गए हैं और बच्चा पार्टी को खाना था लॉलीपॉप, तो लेके आए। मैं उठाओ पानी अपना।
है ना ये है। पकड़म पकड़ाइए। गाड़ियों से दूर ना, बाइक से लग जाता। हाँ एक और चलो। चलो एक और मौका दे रहा हूँ। हाँ करने दे सबनम, करने दे बेटा, करने दे सबनम, करने दे, चलाने दे। हाँ हाँ तुम चलाना, उसको पीछे धक्का मारने दो आराम से। ए प्रियति आराम से, प्रियति फिर से करो। चलो जेल में तुझको रहना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़े, जेल का पानी पीना पड़े, जेल के अंदर रहना पड़ेगा।